हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल स्वामी। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये SMA अफेक्टेड चाइल्ड की है और ये वो बच्ची का फोटो है जिसने मुझे इस डिसीज़ की तरफ अट्रैक्ट किया। रेयर डिसऑर्डर के बारे में, बहुत सारे डिसऑर्डर्स है जो बहुत रेयर है, उनके बारे में हम लोग हमारी लाइफ टाइम में नहीं जान पाते हैं। लेकिन कुछ मैं आर्टिकल पढ़ रही थी तो उसमें इस डिसीज़ का ज़िक्र था कि एक बच्ची ने SMA की वजह से अपनी जान खो दी। वो बच्ची का नाम शायद वेदांशी या वेदाक्षी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। लेकिन उसमें था कि SMA टाइप 1 की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो आई वॉज लाइक कि जानते हैं SMA है क्या। और जब मैंने इस बारे में जाना तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं पड़ पाती है, क्योंकि हम अपनी जो डेली चीज़ें हैं उसमें इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का हम लोगों के पास वक्त होता ही नहीं है। तो जानते हैं SMA क्या है। और सबसे बड़ी बात जिसने इसकी तरफ मुझे अट्रैक्ट किया वो ये है कि इस बीमारी का अभी तक कोई भी कारगर इलाज मौजूद नहीं है। एलोपैथ्स फेल हैं। 60 करोड़ का इंजेक्शन या 16 करोड़ आई थिंक उसे इंजेक्शन लगा था, लेकिन उसके बाद भी उस बच्चे की जान को बचाया नहीं जा सका। तो मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई इस डिसीज़ की तरफ और इस चीज़ ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब होम्योपैथी हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स पर काम कर सकती है देन व्हाई कांट वी ट्रीट सच अ पेशेंट्स। बहुत से लोग हैं जिनके लिए होम्योपैथी सिर्फ एक मजाक है, बट द पीपल लाइक मी who are so much involved in homeopathy, जो होम्योपैथी को अपनी पूरी ज़िंदगी मानते हैं, आई थिंक दे शुड थिंक अबाउट दिस डिसीज़। और आई एम डेफिनेटली कन्फर्म दैट कुछ लोग तो ऐसे निकलेंगे जो शायद इस डिसीज़ के लिए भी कोई मेडिसिन या कुछ ऐसा निकाल सके जिससे हम लोगों की जान बचा सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि SMA है क्या। SMA एक डिसीज़ है जिसका मतलब है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये एक हेरिडिटरी डिसीज़ है। तो सबसे पहली बात हमें यह है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये जाकर के जीन को, DNA को अफेक्ट करता है और कोडिंग को अफेक्ट करता है। दैट प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉयज मोटर न्यूरॉन्स, नर्व सेल इन ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका जो पूरा की पूरा असर है वो कहाँ हो रहा है, तो CNS पर। CNS को ये सबसे ज़्यादा तरीके से अफेक्ट कर रही है। That controls essential skeletal muscle activities such as speaking, walking, breathing, swallowing, leading to muscle weakness and atrophy. तो जब ये डिसीज़ अफेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन स्टेम को, उसकी वजह से हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशल एक्टिविटी, जो नॉर्मल है, बोलना, चलना, सांस लेना, निगलना किसी चीज़ को, ये नॉर्मल बेसिक एक्टिविटीज़ है जो एक पर्सन के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो बच्ची जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसकी डेथ हुई है, उसकी डेथ रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से हुई है। वो ब्रेथ नहीं ले पा रही थी, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। अब उसे डायग्नोस हुआ था SMA टाइप 1। तो समझते हैं कि SMA टाइप 1 क्या है। The patient born with type 0 SMA die by the age of 6 months and sometime as early as 1 month। या तो वो 6 महीने में या तो 1 साल में उनकी डेथ होना कंफर्म हो जाता है। ठीक है। When SMA symptoms are present at birth, जब बर्थ के टाइम पर SMA के कुछ सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं या 6 महीने की उम्र में पता चलता है कि किसी बच्चे को SMA है, तो उसको कहते हैं SMA टाइप 1 या इन्फेंटाइल ऑनसेट। जो बचपन में होता है उसे बहुत सारे बच्चे, मतलब ज़्यादा केसेस नहीं होते हैं SMA के, आपको आपके लाइफ टाइम में शायद एक आध केस सुनने को मिले, हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि 1 in 54 केसेस, मतलब 54 लोगों में से किसी एक को होगा। ऑब्वियसली करियर होते हैं, आपको पता ही है करियर्स का कैसे पता लगाते हैं। हम लोगों ने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में देखा ही था कि मदर करियर होती है या फादर को अफेक्ट होता है या मेल चाइल्ड अफेक्ट होंगे। अगर फीमेल करियर है तो, और दोनों ही अगर करियर्स है तो उनके सारे ही बच्चे अफेक्टेड होंगे। 50-50 का रेशियो होता है। ठीक है। तो आइए समझते हैं आगे इसमें और क्या क्या होता है, इसमें कैसे इसको समझा जाए, जाना जाए और इसके लिए कोई होम्योपैथिक मेडिसिन ढूंढी जाए।
दो वी नो कि होम्योपैथी में कोई एक ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जो एसएमए पर काम कर जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल जाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि एसएमए टाइप 1 बच्चों में होता है तो वी आर हैविंग सो लेस सिम्टम्स ऑफ अबाउट मेंटल्स, बहुत ज़्यादा कम सिम्टम्स होते हैं हमारे पास। सिम्टम्स किसके होंगे? डिसीज़ के होंगे। डिसीज़ के भी उतने ही सिम्टम होंगे क्योंकि बहुत कम लोग इससे सफ़र करते हैं। और अगर टाइप 1 की बात करें तो ऑलमोस्ट बच्चे सफ़र करते हैं, तो हमें सिम्टम्स मिलना लगभग मेंटल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हमें जितने भी सिम्टम्स मिलेंगे वो डिसीज़ के मिलेंगे और पेरेंट्स से मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है कि इस डिसीज़ के लिए हम कैसे मेडिसिन का सिलेक्शन करें। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जाएगी तो मुझे पूरा भरोसा है, आई कैन से 100% आई बिलीव इन होम्योपैथी कि जो डिसीज़ है उससे इंसान की जान तो बच जाएगी, वो कुछ समय ज़िंदा तो रह ही पाएगा। इसलिए थोड़ी सी अवेयरनेस होम्योपैथी के लिए लोगों में लानी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा कि होम्योपैथी क्या कर सकती है और क्या नहीं। ये पिक्चर है नर्व सेल की, और बाद में जो आप देखोगे वो है करियर स्टेज की, कैसे जो डिसीज़ है वो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में जाती है। ऐसे में कई सारे टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। ये है एसएमए की मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और क्यों जानते हैं? बात करते हैं एसएमए की मेडिसिन क्या है। ज़ोलगैंसमा नाम की एक मेडिसिन है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि बहुत ही कम कंपनीज इसे प्रिपेयर करती है और 1 in 54 पीपल कैरी द जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ एसएमए। बहुत कम लोग सफ़र करते हैं, तो कंपनी को ये बनाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। सेकेंड मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड एक्सपेंसिव मेडिसिन है एसएमए के लिए। अब आप थोड़ा सा गौर करिए, ये नर्व सेल को देख करके आपको क्या लग रहा है? ये वाला जो नर्व सेल है ये नॉर्मल नर्व और मसल सेल है। ये वाला जो है ये एसएमए अफेक्टेड है। इसके एक्सॉन को देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि जो पेशेंट है उसकी नर्व की हालत क्या हो रही है, और उसकी बॉडी का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी बॉडी में क्या हो रहा होगा। नॉर्मल एक्सॉन को देखिए और इस एसएमए अफेक्टेड न्यूरॉन को देखिए, मसल का साइज़ देखिए, मसल की विड्थ देखिए, और इधर की साइड की मसल की विड्थ देखिए जो कि है एट्रोफाइड। पूरी जो मसल है उसकी एट्रोफी हो चुकी है, उसका नंबर, साइज, शेप सब कुछ डिक्रीज़ हो चुका है। तो सोच करके ही ऐसा लगता है कि कितनी ज़्यादा टफ ये बीमारी है, कैसे बेचारे छोटे से बच्चों को, कितने माँ बाप अपने बच्चों को खो रहे हैं। कुछ इन्वेंशन कीजिए, कुछ सोचिए, थोड़ा सा बुक को खोलिए और देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे करने से हम लोग एसएमए को ट्रीट कर सकते हैं। कितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको ये बीमारी से जूझना पड़ता है। लाखों पेरेंट्स हैं जो अपने छोटे छोटे मासूमों को खो चुके हैं। वी शुड ट्राई स्टडी हार्ड एंड थिंक अबाउट सम क्योर। इनको राहत दिलानी ही होगी और होम्योपैथी से हम ये कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप इस डिसीज़ के बारे में पहले से कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और कैसे क्योर किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन।